फर्स्ट चीज़ तो बहुत ज़रूरी होती है, वो ये होती है कि आपको एक इंक्लूसिव कल्चर क्रिएट करना पड़ता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ ख़वातीन को महसूस हो दैट दे आर वेलकम एंड दैट देयर डिसीजंस आर इक्वल टू एवरीवन एल्सेस। देखिए, आप जिसको भी आपको इंकरेज करना है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी हो इन द वर्क प्लेस। सो टू क्रिएट दैट फॉर वुमेन यू हैव टू मेक श्योर, एक तो आपका जो कल्चर है, it promotes psychological safety. How do you do that? You make sure from the point that you have all of your hiring, it really represents women from the get-go. So the pool that you're trying to hire, you make sure you have enough women in that pool. और उसके साथ साथ हमारे पास दराज पे we have a zero tolerance policy when it comes to sexual harassment, when it comes to any of those sort of things. So what that creates is that जो ख़वातीन है दराज पे, उनको ये महसूस होता है कि दे कैन बी कम्फर्टेबल हियर एंड देयर डिसीजंस एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़ आर सॉट आफ्टर जस्ट एज मच एज एनी अदर मेल्स। शुरू में तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो हायरिंग प्रोसेस है उसमें आपका जो पूल आ रहा है, देयर इज़ इनफ वुमेन इन दैट पूल। तो हमारी जो HR टीम है, दे प्रायोरिटाइज कि एक सर्टन अमाउंट विद इन दैट पूल हैज़ टू बी फीमेल्स। उसकी वजह से एक्चुअली हमारे जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ वुमेन इन देम ड्रामेटिकली। एंड एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअली जब आपके पास ख़वातीन होती हैं, सो दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्प्रेडिंग द कल्चर दैट यू वांट एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो डिमांडिंग थिंग्स दैट आर अप्रोप्रिएट। तो अगर आप देखें कि अगर हमें फॉर एग्जांपल मदर्स को अट्रैक्ट करना है, बहुत दफ़ा ये होता है कि एक खातून की अगर शादी हो जाती है तो उसको ये महसूस होता है कि मेरे बच्चे हो जाएंगे तो फिर मैं इधर काम कैसे कर सकूँगी, इधर आवर्स आर टफ और एक्सेट्रा। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैड टू इवॉल्व। हमने ये किया कि फॉर मदर्स वी मेड श्योर कि हमने मैटरनिटी लीव एक्सटेंड की टू मेक इट ईजियर फॉर मदर्स। साथ साथ फिर हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि वी नीड अ डे केयर फैसिलिटी, कि अगर हमारे बच्चे होते हैं सो वी वांट टू बी एबल टू ब्रिंग दैम टू द ऑफिस। तो हमने डे केयर फैसिलिटी एक शुरू की। इनफैक्ट उससे बहुत सारे जो द मैन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो बेनिफिटेड। इनफैक्ट मेरी बेटी भी खुद आती थी इन द बिगिनिंग टू द डे केयर। उसके साथ साथ हमने मोबिलिटी पे बहुत काम किया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, इट वाज नॉट ईजी फॉर वुमेन। इनफैक्ट जो नॉट ओनली वाज इट नॉट ईजी, वो सेफ्टी भी नहीं थी। तो हमने जो हमारी जो फीमेल्स हैं हमारी दराज पे, उनको हम ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं टू मेक इट ईजी फॉर देम टू बी एबल टू कम एंड गो फ्रॉम द ऑफिस। एंड फाइनली जो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट अगर आपको एक इक्वालिटी क्रिएट करनी है तो द पे हैज़ टू बी इक्वल टू। In fact, I'm very proud actually that in Daraz, we did an assessment, and women actually get paid slightly more than men, which is a good problem to have, and one that doesn't even exist in many other parts of the world. So all of that is done. तो आपका एक जो culture हो वो बहुत एक equal हो, जिसमें आप सिर्फ ना तो जो आपकी policies equal हों, but whether you are a male or a female, you should feel equal. अगर आप meeting में हो, you should be able to know, you should feel that your voice is just as powerful as any other man's. तो जो सारी जो हम policies create करते हैं वो इसी मकसद से create करते हैं that regardless of your gender, when you come into Daraz, you should know that you are equal and your voice is equal. The mindset is that women have to be like they cannot work past a certain hour, they cannot do this, they cannot do that, but there's nothing that they cannot do. And our organization, our purpose is to provide those support system, but we need equally supportive households. We need their fathers to be supportive, their mothers to be supportive. I think जो सबसे बड़ा challenge होता है वो ये होता है कि जो pool of women जो आप लाना चाह रहे हैं, अगर आप एक position के लिए recruit कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है that when you post for that position that you actually get women to apply. So इसीलिए हमें बहुत deliberately कोशिश करनी पड़ती है that we expand the pool of women that's there. But that's generally one challenge. दूसरा challenge होता है कि एक stereotype भी बन जाता है roles पे, and within women themselves as well often that या मैं for example ये फलाना department में मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं operations नहीं कर सकूँगी या मैं tech में नहीं कर सकूँगी, but there is nothing actually that like that. In fact मैं एक दफ़ा travel कर रहा था और मैं फिलीपींस गया था, मैंने notice किया था कि उनके जो warehouse है उसमें they may have been 80% inside the warehouse were women. जो सारी picking, packing वो सारी ख़वातीन कर रही थी। तो हमने ये सोचा कि पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता है। So we started this initiative कि हमारे warehouses में भी
even within operations, we should have very aggressive targets that we start introducing more women into that. So I think ये जो stereotypes बन जाते हैं, often in our own minds, that often becomes a challenge. I think that जो तीसरा challenge है वो ये है कि as organizations हमारी कोशिश होती है कि जो सारा जो support system है वो हम create करें, whether it's जो policies हों, वो ऐसी policies हों जो women को support करें, but साथ साथ में बहुत ज़रूरी है कि उनको support family की तरफ से भी मिले. For example, अगर कभी if they need to work late, we try to make sure कि हमारे पास transportation भी हो. In fact, हमारी जो office है, माशाल्लाह, is probably in one of the safest locations in the country. So it's very important that they get the same support from their family. वो उनको अपने वालिद साहब से भी same support मिलना चाहिए, अपने भाई से भी same support नहीं, वालदा से भी, अपने spouse जो हैं उनसे भी same support मिलनी चाहिए. तो उनको ये महसूस हो that I can do anything I want to do. I think ये 3 challenges हैं. इसमें actually organizations को भी और families को भी साथ में काम करके we need to make sure that women feel empowered to do more and more. Champions of Change Alliance हमारे लिए actually बहुत स्पेशल प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी लर्निंग्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें आई हैं. When you sit with so many leaders in one room and you discuss all the best practices, your mind automatically goes in 5th gear कि यार हमें ये भी करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए, हम ये भी कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए. और इसकी वजह से एक्चुअली एक हेल्थी कॉम्पिटिशन भी क्रिएट हो जाता है साथ में, that you start thinking if this organization is doing this, why can I not do this? And it gives you a little bit of that, if you had any doubt if you could do something, if someone else is doing it, you sort of say, if they can do it, why can I not do it? So together actually you get this, even as an organization where you have a bunch of CEOs sitting together, आपको एक support structure मिल जाता है अब खुद के लिए, यार मैं ये एक चीज़ कर सकता हूँ, and it's going to actually push the organization further, and more than that, it's going to really empower women. So first is learning, second is ये जो healthy competition create हो जाता है, third is this accountability, that हम मिलते हैं almost every quarter, and we really try to hold each other accountable. Okay, this is what we had said we will do. How have we progressed to this? In fact, every organization has allocated some individual from their organization जो ensure करता है कि जो हमने commitments की हैं उस पे हम follow through करें. So I think as leaders, as part of the Champions of Change Alliance, you really create that mindset. Last, obviously, is public advocacy. We make sure that we spread this message not only within the organizations, but organizations के बाहर भी हम इसके बारे में बात करें, and we really take the stance to create this awareness. For example, जो हम कोशिश करते हैं actually कि कोई भी अगर panel हो और अगर हम कोई भी panel पे speak कर रहे हैं, and if it's only men, we will try to turn down that panel and insist that one woman should be on that panel at least to make it diverse. तो वो जो advocacy होती है वो create इसलिए होती है कि as leaders we can say, भाई, this is how we want to do it, and that creates the the awareness for such an important topic like women empowerment. Yeah, I think आपको एक culture create करना पड़ता है जहाँ women feel empowered and that they're decision makers. वो culture create करने में बहुत मेहनत लगती है. एक तो आपको शुरू में your hiring policies have to be such that you have more and more women. And in fact, आप notice करेंगे if you get more and more women, then automatically the culture of the organization improves significantly. And perhaps the way even men act, men act a lot more like humans when women are around. So as you get more women in the organization, वो automatically आपके culture में एक change आना शुरू हो जाता है. साथ साथ में आपको policies ऐसी introduce करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए जहाँ आपके पास zero tolerance हो on, for example, things like sexual harassment. उन policies की वजह से women will automatically feel that they are safe in that workplace. So you have, they're included in the decision making. They're feeling safe from their own presence perspective. Over time, those are the fundamental things. Those are the basic pillars. उसके साथ साथ आप फिर और policies introduce करते हैं that make it easier for women. We've done a lot around mobility, around encouraging more women, more mothers to come and work at Daraz. But जो fundamental principal चीज़ें जो culture के लिए आपको ज़रूरी होती हैं वो ये है कि it has to have a place that has a lot of psychological safety. तो हमारी ये कोशिश होती है. We're a young organization. I think हमारी average होगी maybe 26, 27.
So it's very important that जब हमारा जो when we look at our customer base, it's at least 50% women. So as an organization, हमें भी actually कोशिश ये करनी चाहिए that अगर हमारी जो customer base है that's 50% women, then our employee base should also be 50% women. So they can also cater to our customers. वो करने के लिए it's very important, like I said, कि psychological safety आप create करें within the organization.